एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ क्लास 8 बिहार बोर्ड इंग्लिश की 14 चैप्टर सी लिव्ड हर ड्रीम। और यहाँ पे सी कौन है? तो कल्पना चावला, यानी उनके ही ऊपर जो चैप्टर हमारा बेस्ड है उसको पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर बनाना है। तो चैप्टर तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट कि मेनी होप फॉर अ मिरेकल, जो कि पैराग्राफ 1 में है कि व्हाट मिरेकल अबाउट हैव हैपन। तो आप देखो यहाँ पे कि द मिरेकल कुडंट हैव हैपन टू कल्पना बीइंग समहाउ सेफ इन द एक्सीडेंट। पीपल एक्सपेक्टेड दैट एनीवेयर दे कुडंट फाइंड हर अलाइव। मतलब क्या है ना कि वो किस चमत्कार की बात करते, तो पीपल, क्योंकि वो अंतरिक्ष से यात्रा, मतलब पहली महिला जो है वो अंतरिक्ष पे गई थी भारत की, तो वो जब आ रही थी ना तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। ये तो हमने पढ़ा है चैप्टर में। तो हम लोग वे होप कर रहे थे ना कि कुछ भी हो, मतलब भगवान करे ना कि ये चीज़ सच नहीं निकले और कहीं से वो हमें अलाइव दिख जाए, जीवित मिल जाए हमें। तो ये सब की कल्पना थी, सब यही चाह रहे थे, है ना। उसके बाद है सेकंड, हाउ वाज कल्पना डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल ऑफ हर एज ग्रुप। मतलब वो अपने एज ग्रुप के बच्चों से किस प्रकार अलग थी। तो आंसर है कि द अदर चिल्ड्रन यूज टू प्ले डिफरेंट गेम्स एट दैट टाइम। कल्पना यूज टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ द स्काई, स्पेस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयरशिप्स। मतलब क्या होता है कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, है ना, बच्चे क्या है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो उस वक्त भी कल्पना चावला जो वो क्या करती थी, तो वो ड्राइंग करती थी। किस चीज़ की? तो आकाश की, अंतरिक्ष की। वो उनको एयरशिप्स डिफरेंट टाइप का, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था बाय बॉर्न ही। तो ये कहते हैं ना कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात। मतलब जो होनहार बच्चे होते हैं उनका जो पथ है, उनका जो रास्ता होता है, वो शुरू से ही एकदम, मतलब वो सोच समझ के चलते हैं। आप देखो कि सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है उन्होंने जन्म लेते ही बल्ला पकड़ा था, है ना। जो अपने विराट कोहली, उन्होंने बहुत ही बचपन में उनको लगा था कि वो क्रिकेट खेलेंगे, तो 13 की 14 साल की उम्र में उन्होंने मतलब स्टार्ट कर दिया थी अपनी प्रैक्टिस। तो मतलब जो होनहार होते हैं ना उनको पहले से ही पता होता है, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, चाहे कोई भी हो। देखो कि वो बचपन से ही वो तीर धनुष से खेलती थी, तलवार से खेलती थी, है ना। तो वही बात है। उसके बाद है कि हाउ वाज कल्पना डिफरेंट फ्रॉम द, ये तो हो गया ना। फिर है कि विच फैक्ट ऑफ कल्पना कैरियर सो डैट सी हैड द क्वालिटीज ऑफ एन एस्ट्रोनॉट, पीक आउट द लाइन्स डैट कन्वेज दिस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द लाइन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कन्वे टू अ स्टेटमेंट ऑन 19 नवंबर 1997। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये बोलता है कि हाँ उनको एस्ट्रोनॉट ही बनना था। तो सी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट, है ना, इज़ एन अमेरिकन स्पेस शटल फ्रॉम 15 डेज। मतलब वो 19 नवंबर 1997 को एक अमेरिका स्पेस शटल में वो गई थी 15 दिन के लिए। इट टुक हर ओनली 90 मिनट ऑफ सर्कल ऑन अर्थ। वो उन्होंने 90 मिनट में अर्थ का एक चक्कर पूरा कर लिया था अपने ये इसमें बैठकर फ्लाइट। मुझे नहीं। कल्पना एंड हर हस्बैंड लव्ड एरियल एरोबैटिक, हाइकिंग, बैकपैकिंग एंड रीडिंग। मतलब आप देखोगे, देखो जैसे डॉक्टर होते हैं ना वो डॉक्टर से ही शादी करते, जो कलेक्टर होते हैं वो कलेक्टर से ही शादी करते। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोफेशन हो गया वो अपने पार्टनर को चाहते कि वो भी उसमें ही अगर रहेंगे ना तो दोनों एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहती है। और इसीलिए इनका भी जो हस्बैंड था उन्होंने उसी अकॉर्डिंग चूज़ किया था। वो दोनों का फील्ड भी एक था, दोनों का प्रोफेशन भी एक था, तो ये दोनों की हॉबीज़ भी एक थी और ये एक साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की व्हाट वाज कल्पना ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बिफोर सी डेड। मतलब उनको मरने से पहले उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। तो देखोगे कि कल्पना बिकम द source of inspiration of millions of people that if they tried and did hard labor they couldn't also live their dream। मतलब क्या है कि वो मिलियन ऑफ पीपल यानी अरबों खरबों लोगों को वो क्या करती थी कि ये इंस्पायर करती थी अपने मेहनत से, कि अगर तुम चाहो तो अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, है ना। आप देखोगे
सपना हर कोई देखता है लेकिन उसको पूरा हर कोई नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो जितना सपना देखता है ना उतना अकॉर्डिंग मेहनत नहीं कर पाता, लेकिन इन्होंने जो सपना देखा उतना ही मेहनत किया और उतने ही मेहनत से उसको प्राप्त भी कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट ऑफ नासा, कल्पना हैड इंस्पायर्ड मिलियन ऑफ पीपल। इट इज़ द रिगार्ड दिस वॉज कल्पनाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बिफोर सी डेड। आप देखोगे नासा पूरे दुनिया की वैज्ञानिक की सबसे बड़ी मतलब कंपनी है ना, वो सबसे बड़ा शोध करती है नासा, सबसे बड़ी शोध ये कंपनी है। और उसको ज्वाइन करना एक भारतीय होके, एक सिंपल से गांव की लड़की होके, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप उतना, क्योंकि आम लोग देखोगे वो सपना ही नहीं देखते। पर आप, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आप क्या बनना चाहोगे, तो आप ज़्यादा ज़्यादा बोलोगे डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, टीचर, ये वो। तो आप देखोगे कि आप बड़ा सोच ही नहीं पाते हो। आपसे पूछेंगे अगर टीचर, चलो ठीक है, टीचर किन की तरह, तो आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ मैं विकास सर की तरह या खान सर की तरह टीचर बनूंगा या बनूंगी। आप बोलोगे मैं स्कूल के टीचर की तरह या कोई भी नॉर्मल। तो आप देखोगे कि सोचना क्या है ना, सोचने के लिए आप फ्री हो, बट बहुत सारे लोग सोच भी बड़ा नहीं पाते। तो जब आप सोचोगे नहीं बड़ा तो आप करोगे कैसे बड़ा? तो हमेशा ना ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ करूँगी, भले हो नहीं हो वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन एटलीस्ट हम सोच तो सकते हैं। सोच में तो हम बन सकते हैं कि हाँ मैं एस्ट्रोनॉट हूँ, हाँ मैं डॉक्टर हूँ, तो हम बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए। हम लोग सोचते कितना कमाना है, तो अरे 50,000 1 लाख हो गया बहुत। तो ये छोटा सोचो क्या, आप सोचो कि मतलब इतना ज़्यादा कमाना है, इतना ज़्यादा कमाना है ना कि जिस चीज़ पे आप हाथ रखो वो आपकी हो जाए। तो उस तरीके से सोचना चाहिए। 5th नंबर क्वेश्चन है कि लिस्ट द एक्टिविटीज़ दैट सो डैट सी लव्ड हर कंट्री। मतलब ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है जो ये दर्शाती है कि उनको अपनी कंट्री से यानी हमारे भारत से प्यार था। तो देखोगे कि कल्पना एक्टिविटीज सो डैट हर लव्ड हर कंट्री एज सच। फर्स्ट है कि थॉट सी एक्सेप्टेड द अमेरिकन सिटीजनशिप, सी डिडंट फॉरगेट हर कंट्री। मतलब उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप तो ले ली थी बट फिर भी वो भारत को नहीं भूल पाई थी। सी पेड थॉट हर ओन अकाउंट फॉर द ट्रिप ऑफ 2 टैलेंटेड चिल्ड्रेन फ्रॉम हर नेटिव टाउन टू विजिट नासा देयर सी यूज टू डू एवरी ईयर। मतलब वो हर साल अपने पैसे से, अपने गांव के, अपने नेटिव पैलेस के यानी जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ से 2 बच्चों को पूरे नासा घुमाती थी और वहाँ का पूरा खर्चा वो खुद उठाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी को इंस्पायर करना कि देखो ये इतनी बड़ी कंपनी, तुम भी इसको ज्वाइन करो, ये वो। तो ये खुद में बहुत बड़ी बात है। फिर एक कल्पना यूज टू पे फॉर द एजुकेशन ऑफ मेनी गर्ल्स फॉर हर कंट्री। मतलब क्या है कि वो हमारी कंपनी, ये तो दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, तो इसको कट कर दो। मतलब क्या है कि वो मेनी जो बहुत सारी जो लड़कियां हैं ना उनके पढ़ाई का फ़ी वो खुद उठाती थी फ्री में। अब क्वेश्चन है कि लिस्ट 2 हाँ इंस्टेंस फ्रॉम हर लेसन व्हेन कल्पना मैनेज टू विन ओवर हर पेरेंट्स, व्हाट डू दे सेड। 6th नंबर क्वेश्चन है कि लिस्ट 2 इंस्टेंस फ्रॉम द लेसन वी कल्पना मैनेज टू विन ओवर हर पेरेंट्स, व्हाट डू सो अबाउट कल्पनाज कैरेक्टर। मतलब क्या है कि उन्होंने किस तरीके से अपने मम्मी पापा को कन्विंस किया इस लाइन में जाने के लिए। तो आप देखोगे कि द फर्स्ट इंस्टेंस फ्रॉम द लेसन ऑफ द रिगार्डर ही हर बिजनेसमैन फादर वांटेड हर टू मैरी एंड सेटल डाउन। मतलब उनके जो बिजनेसमैन पापा है वो चाहते थे कि वो शादी कर ले। नॉर्मली यही सब मम्मी पापा सोचते कि बेटी शादी कर ले, घर बस जाए और वो अपने घर को अच्छे से बसा ले। बट सी मैनेज टू चूज़ हाइंग एज अ कैरियर। मतलब बट उन्होंने क्या किया कि नहीं, मुझे जिस फील्ड में जाना, उन्होंने उस फील्ड को चुना। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा कदम था उनके तरफ से, और उसके साथ ही बहुत बड़ा सपोर्ट था उनके पापा की तरफ से उनके लिए। फिर एक सी बिकम द जस्ट एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982 फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज अगेंस्ट द विशेज ऑफ हर फादर। और उन्होंने क्या है कि अपने पापा के, मतलब उनके पापा को मन नहीं था, उसके बावजूद भी उनके पापा ने उनको इंजीनियरिंग करवाया पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो ये भी बड़ी बात है। सेकंड क्या था कि हर फादर वांटेड हर टू सेटल डाउन इन हर ऑन कंट्री। उसके बाद जब उन्होंने चलो कैरियर अपने हिसाब से चुना, फिर भी उनके पापा चाहे कि तुम अपने ही देश में बस जाओ, बट ऐसा भी पॉसिबल हो नहीं पाया। तो क्या हुआ कि हर फादर की बट सी अपोज्ड
हिज विश वेंट टू यूएस फ्रॉम हर पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टडी, मतलब उनको जब पीजी करनी थी अपनी तो वो बोली कि नहीं हमें यूएस ही शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो उन्होंने शादी भी एक विदेशी से की थी। उनकी जो कंपनी मतलब नासा है वो भी अमेरिका में है, उनका सारा कारोबार वहीं पे है, उनका सारा जो शोध होता था, जो कंपनी होती थी, जो उनका फील्ड था उसके बारे में अगर बहुत डेवलप्ड की बात करें तो वहीं पे सब कुछ उनको उपलब्ध था, सारे संसाधन। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ रहना ज़्यादा सही समझा अपने लिए, और यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होगा। बाय बाय, टेक केयर।